हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हमें एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब आंसर की भी मैच कर ली है और उनके मैसेजेस आते हैं कि कट ऑफ से हम बहुत दूर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसका क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। यानी कि हमारा जो बात रहेगी कि सिलेक्शन का क्या रास्ता है बेसिकली, यानी कि क्या पाथ है ना, किस प्रोसेस से हम जाएं, किस प्रोसेस से हम गुजरें, कितना समय हम दें, पेपर फर्स्ट को कितना समय दें, पेपर सेकंड को कितना समय दें, और किस तरह से पीवाईक्यूज को करें, कैसे थ्योरी को हैंडल करें। इस सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो बहुत रिलैक्स होके सारी चीजों को सुनना है। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, आराम से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, हमारा टॉपिक क्या है आज की, पाथ क्या है, यानी कि हमारा सिलेक्शन का पाथ ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। यानी कि सिलेक्शन का क्या एक तरह से हमारा रास्ता है, कैसे चलें तो हम सिलेक्शन होगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें एक चीज सोचनी होगी कि वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हो क्या। सर, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तैयारी करना चाहते हैं तभी तो हम एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, एग्जाम देने में और वास्तव में तैयारी करने में बहुत फर्क है। कई बार क्या होता है, हम देखा देखी चीजों को करते हैं कि वो तैयारी कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, या मुझे ये सिद्ध करना है इसलिए। ऐसे मेरे हिसाब से बहुत इमोशंस में बह के सिलेक्शन नहीं होता। तो पहले, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं क्या। अगर अंदर से वो एक आवाज और आपको पढ़ते टाइम एक बर्डन ना लगे तो वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं। अगर वो चीज बर्डन है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से बोझा ढो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये आपको अजीब सी बात लग रही होगी लेकिन ये सिलेक्शन का मेन आधार है कि आप इस चीज के लिए वास्तव में तैयार है क्या, है ना। आप तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं, एक बार अच्छे से अपने आप से पूछिए, ठीक है। बिल्कुल, आपने पूछा और इसका अगर आंसर हाँ मिल रहा है, ठीक है, इट मींस आप में डेडिकेशन है, आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका आंसर हाँ है, यस है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें किस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। पहली बात, आपको इस एग्जाम का 6 मंथ देने ही देने पड़ेंगे। मेरे को ये लगता है कि 100% देने पड़ेंगे। 6 मंथ्स तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, फॉर्म आने के बाद, या पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना, इस चीज से वो वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो वेट करते रहते हैं। पता नहीं किस चीज का वो वेट करते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो अपने आप से सच बोलने की कोशिश करें कि नहीं होगा, कोई बात नहीं, और बहुत बड़ा एक लंबी बात नहीं है। 6 मंथ में फिर एग्जाम हो जाना है, तो 6 महीने का आप कंप्लीट टाइम दोगे। अपने आप से ये वादा करो कि मैं 6 महीने में टाइम देना ही देना है। आप 6 महीने का टाइम दोगे और डेली पढ़ाई करोगे। आपके जीवन में अभी कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें फंक्शंस हमें ज्वाइन नहीं करने, है ना, वो भी जरूरी होते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, उसको भी संभालना है, जरूरी है। अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी हैं। लेकिन हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे जितना टाइम हम मैक्सिमम निकाल सकें पढ़ाई के लिए, यानी कि हम इधर उधर की चीजों को में टाइम वेस्ट ना करें। जैसे कई बार मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर हमें यह लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप टाइम को चुराने की कोशिश करिए। जैसे आप थोड़ा जल्दी उठे, क्योंकि आपने सिलेक्शन के लिए अपने आप को चूज किया है कि मुझे सिलेक्ट होना है, तो थोड़ा सा कठिन परिश्रम भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। अगर नहीं कर सकते तो उस एग्जाम को छोड़ देना बेहतर है, ठीक है, सीधी सी बात है। बाद में टेंशन लेने से अच्छा है कि पहले इसको छोड़ के और जगह अपनी एनर्जी को लगाएं। लेकिन अगर वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे डेली पढ़ाई करनी है, चाहे आपसे कितने ही घंटे। ऐसे हार से सिलेक्शन नहीं होता कि आप 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा। और इतना जरूर पढ़ना पड़ेगा कि आपका एग्जाम से पहले 3 बार सिलेबस हो जाए। कितनी बार? 3 बार। तो मैंने क्या बोला आपको, 6 महीने टाइम देना है, डेली आपको पढ़ाई करनी है। आप सुबह जल्दी उठते हो, शाम को रात को लेट तक पढ़ते हो, आपने दोपहर में पढ़ना है। आपको अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना है।
आपका टाइम टेबल कोई भी दूसरा नहीं बना सकता, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है, सब अलग अलग की सबकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करिए, जिस समय आपको लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है, यहां पे मैं पढ़ सकता हूं, तो बहुत बेहतर है। तो डेली पढ़ाई करनी है, और डेली पढ़ाई करने में इतनी पढ़ाई तो आपको पक्की करनी पड़ेगी कि आपका 3 बार सिलेबस हो जाए। कितनी बार? 3 बार। 3 बार हो जाए। 3 बार कम से कम सिलेबस होना चाहिए, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। 3 टाइम्स आपका सिलेबस होना चाहिए। आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 3 बार सिलेबस कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे 6 महीने, तो आराम से 3 बार हमारा क्या हो जाएगा? सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। सिलेबस करना कैसे है और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं और पेपर 2 की बात कर रहे हैं, दोनों पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है? देखिए, आपको जैसे मान लेते हैं पेपर 1 में आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? कोई थ्योरी आपने पढ़ी, ठीक है, तो उस थ्योरी पे जिस दिन आपने वो थ्योरी पढ़ी है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उस पे आप डेट डाल दीजिए। ठीक है ना, डेट डाल दीजिए और टाइम डाल दीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल, आपने ये 15 जनवरी को पढ़ा, ठीक है, तो 15 जन, और आपने सुबह इसको 8 से 10 बजे तक पढ़ा, यानी कि 8 AM to 10 AM पढ़ा, तो आप इसमें छोटा सा लिख दीजिए कि आपने ये 2 घंटा पढ़ा है। ऐसे ही आप सेकंड पेपर के साथ करना है आपको, जो भी आप टॉपिक पढ़े उसमें डेट एंड टाइम लिखना है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे आपने ये पढ़ा, आप एक बार सोने से पहले इस चीज को, जैसे आपने सुबह पढ़ा 2 घंटे, सोने से पहले एक बार इसका और रिवीजन कीजिए। आपको मैक्सिमम, अगर आप उसी दिन रिवाइज करते हैं, तो इसमें आधा घंटा और लगेगा, आपको हाफ एन आवर लगेगा। ठीक है। आप इसको फटाफट देख लीजिए कि क्या पढ़ा है आपने। ठीक है। उसके बाद ये एक दिन में हो गया। उसके बाद आपको जैसे ही सुबह उठो, आप दूसरा टॉपिक कोई पढ़ना है, उससे पहले एक बार इस टॉपिक को और देखिए, आपको 15 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट लगेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है? 72 घंटे बाद इस टॉपिक को फिर देखिए, और फिर 15 दिन बाद देखिए, आपको लगेगा कि 3-3 मिनट में सारा रिवीजन हो रहा है। इसके लिए मैनेजमेंट चाहिए, आपको पूरा प्रबंधन चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मैंने कब पढ़ा है, कौन सा टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए डिफिकल्ट है। अगर इतनी बार आपका किसी चीज का रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले, मैं तो 3 बार आपको मिनिमम कह रहा था, या मैक्सिमम 3 बार की बात कर रहा था, आपको तो 5 बार सिलेक्शन, 5 बार रिवीजन हो गया। ऐसे हो सकता है अगर हम मैनेज्ड वे में करें, आपको थोड़ा सा जोर आएगा। क्योंकि देखो, अगर हमें सिलेक्शन करवाना है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, हमारे रिजल्ट को बदलना है, तो सीधी सी बात है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी हमें बदलना पड़ेगा। और ये हो सकता है, ये मुमकिन है। जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ ली है ना, तो 1 या 2 दिन, जैसे वीकेंड के, आप एग्जांपल संडे के दिन आप क्या करो, सैटरडे या संडे के दिन, सैटरडे लंच के बाद और संडे पूरा दिन, या फिर आपको कोई काम है तो आप ऐसे करिए कि सैटरडे संडे में आपको 10 घंटे या 6-7 घंटे दोनों दिन मिला के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करने हैं, है ना। बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करोगे, जो चीज आपने पढ़ी थी इतने दिन, है ना, यानी कि वीक में पढ़ा था, उसको वीकेंड पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे संबंधित, उससे जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, चाहे वो पेपर 1 का पढ़ा हो, चाहे वो पेपर 2 का पढ़ा हो, कोई भी पढ़ा हो, और इस तरह से आपको चलना है। अगर देखो, आपको लग रहा है कि सर बहुत टाइम लग जाएगा, आप इस बात को ऐसे समझिए, मान लेते हैं आपने टीचिंग एप्टीट्यूड 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, 8 से 10 आपने पढ़ लिया, और उसको फिर आप बाद में पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, आप उसको 15 दिन बाद, 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये आपके 2 घंटे बिल्कुल वेस्ट चले गए। इससे अच्छा तो वो पढ़ते ही नहीं आप, वो कोई काम आएगा? आप बताइए। आपको जब सुना सुना लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, ये मेरे लिए तो सब नया है, क्योंकि आपकी टेम्परेरी मेमोरी में वो गया था, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम था और कुछ भी नहीं था, अगर आपने उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया तो। अब आपको दिमाग में ये रहता है, आपके दिमाग में 100% वो रहता है मार्क्स लाने की, कि 100% मार्क्स लेके आना है, तो आपको प्रेशर इतना रहता है कि भाई 100% की तैयारी करूंगा, 100% सिलेक्शन करवाऊंगा, तो 100% ही मैं ही एकदम टॉप पे आऊंगा। अरे अब अगर आप इसको एनालिसिस करें प्रॉपरली, आपकी कट ऑफ को जाके देखें, तो मैक्सिमम पेपर की 70% कट ऑफ जाती है।
70% कट ऑफ जाती है जेआरएफ के लिए। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ एक सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, कुछ की नीचे भी है, तो लेकिन मैक्सिमम 70% जाती है। तो इट मींस आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 के। अगर इसमें आप 70% यानी कि 105 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कराते हो तो आपका जेआरएफ हो जाता है। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट में है, कुछ में थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए, आपने 45 क्वेश्चन तो यहां छोड़ने का आपको वैसे ही अधिकार है, मैं ये नहीं कह रहा छोड़िए, लेकिन आप उस बर्डन को पहले हटाइए कि भाई कोई बात नहीं, आराम से चीजें हो सकती है अगर की जाए तो इसके लिए आपको इस सारे प्रोसेस के लिए आपको 6 मंथ चाहिए, तभी आपका इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनेंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको मैं बता दूं, कोई भी चीज को कम से कम पहले 3 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। पहली बार में आपको अगर नोट्स बनाने लग गए तो हो सकता है आप एज इट इज जो आपके पास बुक है उसको छाप दो, आप फोटोकॉपी की तरह, वो नहीं काम आएगा। सेकेंड टाइम में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप छोड़ दो। 3 बार पढ़ने के बाद आपको पूरा क्रक्स उसका समझ में आ जाता है और वास्तव में पता लग जाता है कि वो कहना क्या चाहता है टॉपिक, इसकी मूल भावना क्या है। और किसी भी टॉपिक का फंडामेंटल हमें समझना होता है, उसकी मौलिकता को हमें समझना होता है। तो वो 3 बार में हमारे को लगता है कि पूरा अब ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाइए प्रॉपरली कि अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। और शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी हम बात करेंगे, एक यूनिट को कोई एग्जांपल के तौर पे लेंगे और ये बताएंगे कि इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। पहले अगर हम बात करें कि रास्ता क्या है सिलेक्शन का, पाथ क्या है सिलेक्शन का, तो पाथ यही है कि प्रॉपर हम टाइम दें, प्रॉपर 6 मंथ आप टाइम दें, प्लीज रिक्वेस्ट है। डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करें, कई बार जरूरी काम हो गया तो उसको ओवरकम आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई कॉलम नहीं आता आपको काम हो गया आप कम मार्क्स ले आइए, इस तरह से नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो साथ अब कंपटीशन में आप शामिल हुए तो सीधी सी बात है, संघर्ष उस स्तर का करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपने चूज कर लिया, डेली बेसिस पे पढ़ाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट बर्डन। और इस तरह से मैं रिवाइज जरूर करूंगा चीजों का, या तो कोई चीज आप पढ़िए ही मत, है ना, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, या तो छोड़ दीजिए या इस तरीके से पढ़िए। आपने सुबह टॉपिक कोई पढ़ा, उसको सोने से पहले पक्का एक बार रिवाइज करें, ठीक है। और सुबह उठोगे और जो आपको टॉपिक करना है ना, उससे पहले जो रात को पढ़ा था, यानी कि पूरे दिन उसको रिवाइज करके आपने पढ़ा, उसको थोड़े से समय में चाहे पेज पलट दीजिए, फिर एग्जैक्ट उसको 72 घंटे के बाद, फिर एग्जैक्ट उसको 15 दिन के बाद, फिर आप भूल के दिखाइए टॉपिक को। आप कभी भी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे, आपका वो टॉपिक अब परमानेंट मेमोरी में चला गया है। और वीकेंड पे उस टॉपिक के पीवाईक्यूज कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत बेहतर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको कोई पूछेगा कि आप इस यूनिट में सब आता है क्या, आप पूरा कॉन्फिडेंस से कहोगे कि आता है। लेकिन अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि आप कोई भी यूनिट के बारे में अभी कह सकते हो क्या कि मुझे ये यूनिट 100% आती है? नहीं कह सकते, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कह सकते। कारण क्या है, उन्होंने एक 2 बार पढ़ा है, एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं, इधर की वीडियो आ गई वो सुन ली, उधर की वीडियो आ गई वो सुन ली, ये सुन लिया वो सुन लिया, सारे दिन 10-10 घंटे क्लास में बैठे हैं, सेल्फ स्टडी करते नहीं, खुद को ही पता नहीं आता क्या है क्या नहीं आता, तो कैसे सिलेक्शन होगा आप बताइए। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा और किसी टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा, है ना। कुछ स्टडी मटेरियल पे भी आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको टीचर पे भी विश्वास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, तरीका क्या है कि किस तरह से हम टीचर पे विश्वास करें और किस तरह से हम स्टडी मटेरियल पे विश्वास करें। इसका सीधा सा तरीका है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक बार मैं जो पढ़ा रहा हूं उस शैली को देखिए कि आपको वो समझ में आ रही है क्या, ठीक है। उससे संबंधित जो आप पेपर देके ही आते हो, तो आप उसको देखिए, एनालाइज करिए कि ये टीचर वही बात तो पढ़ा रहा है ना जो हमारे एग्जाम में आती है, ऐसी फालतू की चीजें तो नहीं है, फालतू का बर्डन तो नहीं दे रहे, स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप में कंपटीशन है तो स्टडी मटेरियल में भी कंपटीशन है कि कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। इस तरह से चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम है ना, 6 मंथ का टाइम है, और 6 मंथ में टाइम में आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा बर्डन लेके नहीं चलना है ना। आपको मैनेज्ड वे में काम करना है। पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, अगर आप बात करो एक टॉपिक पे पीएचडी करने में 5, 6, 7 साल लगते हैं, और आपको तो 20 यूनिट पढ़नी है, पेपर 1 और पेपर 2 को, तो आप हर एक में
आप रिसर्चर नहीं बन सकते, आप हर एक में आप मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हर टॉपिक को बहुत आराम से उसके कंसेप्ट को समझ सकते हो। और आपने पेपर देके भी देखा है फ्रेंड्स, अगर आप बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे से कंसेप्ट पे ध्यान देते हो और 20 यूनिटों को बहुत प्यार से पढ़ने की कोशिश करते हो, शुरुआत से कोशिश करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जिसका सिलेक्शन हुआ एक बार उससे मिल लीजिए, है ना, उससे बात कर लीजिए कि तूने कुछ और किया है, उसके क्या 4 हाथ है क्या, है ना, उसके 2 सिर हैं क्या, वैसे आप जैसा ही है वो भी, लेकिन उसने मैनेज्ड वे में काम करने की कोशिश की है, उसने एक्स्ट्रा बर्डन लेने की कोशिश नहीं की है, उसने विश्वास किया है, उसने अपने आप को टाइम दिया है, उसने सेल्फ स्टडी की है। और बिना सेल्फ स्टडी के कभी भी आप ये सुन लेना कि सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। मेरा यह मानना है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते और किसी किसी को, क्योंकि वो सरफेस में रहेगी, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करोगे, जब तक आप मनन नहीं करोगे, तब तक कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, नहीं हो सकता ना। तो आत्मचिंतन और मनन कब होगा? जब आप सेल्फ कुछ एनालाइज करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तभी चीजें समझ में आएगी। आप बात समझ रहे हो मेरी? तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, हर चीज को समझ के करें, हर कंसेप्ट को समझ के करें, वास्तव में ये कहना क्या चाहता है उसके फंडामेंटल तक जाएं, उस टॉपिक की मौलिकता तक जाने की कोशिश करें, और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। अभी तक आपको अच्छा नहीं लग रहा, अभी तक आपको ये एग्जाम बर्डन लग रहा है, क्योंकि आपके एक होड़ बची हुई है कि बस मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये बस ये हो जाए, वो हो जाए, और कौन सी जो वो है ना, एकदम दिमाग में दूसरे ही हवाई यात्रा में रहते हैं, बिल्कुल वहां कुछ सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ चीजें आप करने की कोशिश नहीं करते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनसे मेरी बात होती है, जिससे मैं मिलता हूं, कि ये क्या है, क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन है भाई? अपने चित्त को शांत रख, मन को शांत रख, प्रॉपर टाइम दे, सिलेबस देख क्या है, सिलेबस को याद कर प्रॉपरली, एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बना, है ना, पेपर 1 का ये है, पेपर 2 के ये है, व्हाइट पेजेस लो, उसमें लाइन लगा के शानदार तरीके से, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसको आराम से रिवाइज करो, वीकेंड पे PYQs करो। आप बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कौन सी ऐसी चीज होगी जो इसमें सिलेक्शन को रोकेगी? बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे बताना जो इस तरीके से पढ़ा है और वो ये कह दे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो दुनिया में कहीं किसी के हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी चीजें हो चुकी है अब, और उसको अपने टॉपिक्स पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो इससे कमा के खा लेगा, वो भूख नहीं मरेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पढ़ा लेगा। तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे आप? प्लीज अपने आप को शांत रखें, और जो डिसीजन आपको लेना है उतना जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करें। आप क्या करते हैं कि बहुत चीजों का वेट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप NTA का काम, UGC का काम भी आप ही करते हैं कि कब फॉर्म आएगा, ये आएगा। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम पढ़ाई का है, उस पढ़ाई को करिए, रिलैक्स्ड वे में करिए, शांति रखिए मन में। बार बार एक ही बात कह रहा हूं फ्रेंड्स, जब तक चित्त शांत नहीं है, जब तक कंसेप्ट क्लियर करने की अंदर से आवाज नहीं आ रही है, तो आप धक्का कर रहे हैं बिना काम का, और ऐसे मत करिए प्लीज। सिलेक्शन हो सकता है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर जिस दिन नेगेटिव मार्किंग भी हो गई और जिस तरह बहुत सारी चीजें अपडेट होके आ गई, तो ये एग्जाम और टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे आप BEd देख रहे हो, 4 साल की होने को जा रही है ना, स्पेशल तो हो ही चुकी है। तो ये चीजें आपको मौका है एक, है ना, इस मौके को कैच कर लीजिए। बार बार समय नहीं आएगा, चीजें बहुत टफ होती हुई जा रही है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को विचलित करने से अच्छा है आपको अपने आप को स्ट्रेट रखिए, और अपने काम को जो आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ एक बार करके देख लीजिए। एक बार कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक बार करके देखना चाहता हूं, फिर देखूंगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? 100% होगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक ही रास्ता है सिलेक्शन का, और वो है हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो भूल जाइए। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट, है ना, हार्ड भी होगा और स्मार्ट भी होगा। यानी कि हार्डवर्क होगा। हार्डवर्क मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है और 6 मंथ तक पढ़ना है। और स्मार्ट वर्क मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्मार्ट वर्क है, तभी आप चीजों को सही से पकड़ पाओगे। जैसे PYQ, जैसे रिवीजन, ये स्मार्ट वर्क का है। ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाएगी तो आप देखना सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप से बहुत खुश होगे। अभी तक हम टेंशन में जीते हैं ना, वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पे भी, और आपके जो आपको पढ़ा रहा है उस पे भी, और आपको मैनेज्ड वे में रिवीजन पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको PYQ से भी गुजरना पड़ेगा, और आपको रिवीजन जैसे मैंने बताया है वैसे आपको करना ही करना पड़ेगा,
ठीक है। और एक चीज जो इसकी मूल है, वो जड़ है, वो कि अपने आप से पूछिए क्या इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है कि नहीं चाहता। यस है तभी बात बनेगी, नहीं तो आप बर्डन हो रहे हैं और बर्डन में कभी सिलेक्शन नहीं होता। हो भी गया तो खुश नहीं होगे। और एक बात, ये सारी बातें का एकदम मूल बात क्या है कि जब हां तब आएगी जब आपका मन और चित्त बिल्कुल शांत होगा और सोचने लायक होगा। और ऐसे भागा दौड़ में रहोगे ना, तब कुछ भी नहीं होगा। दूसरों से कंपेयर करना अपने आप को छोड़ दें, ठीक है। अपना इवैल्यूएशन करते रहें, पहले हम कहां थे, हम कहां आ गए। अगर, क्योंकि आप एक चीज देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी, पहले क्या था, कंपैरिजन किससे होता था, अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे पड़ोस से कंपेयर हो गया, 2-4 लोग आसपास के हैं उनके साथ कंपेयर हो गया, तो हमारा कंपैरिजन बहुत ही कम लेवल का था, ठीक है। 5 लोगों से, 10 लोगों से हो गया, या क्लास में कुछ बच्चों से हो गया। अब सोशल मीडिया जो आ गया है ना, सोशल मीडिया से जो हमारा जो कंपैरिजन का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप इस जैसा भी बनना चाह रहे हो, इस जैसा, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है आपको, तो आप कैसे बन सकते हो हर एक जैसा। हर एक में अपनी एक क्वालिटी है, हर एक की अपनी एक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो इतने बड़े ब्रह्मांड के साथ पूरा का पूरा कंपेयर करते हो, मुझे ऐसा, कभी ऐसा बनना है, कभी ऐसा बनना है, कभी किसको जिम में देख लिया बॉडी, ये बॉडी बनानी है, कभी उसने डांस देख लिया, मुझे डांस करना है, कोई सिंगिंग कर लिया, मुझे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। अरे ऐसा क्यों भाई? स्ट्रेट रहिए, आप है, आप में अपनी कुछ क्वालिटीज है, उसको पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है, कि मुझे किस काम में बहुत खुशी मिलती है, किस काम को मैं बहुत शांति से करता हूं, और किस काम को करते हुए मुझे किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं लगता, मेरा चित्त शांत रहता है, उस काम के लिए आप बने हुए हैं। तो उस काम को बहुत शांति से करिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसी पाथ से, इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्टडी, और हार्डवर्क कंटिन्यू पढ़ाई करें, स्मार्ट स्टडी रिवीजन करें, पीवाईक्यूज करें, यही बात है, ठीक है। और चित्त अपना शांत रखें, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा ना तो आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा, आपको उतना तो आता होगा कि आप उसके से कमा के अपना जुगाड़ कर लोगे, खा लोगे, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज है, अभी ज्ञान है आपके पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये मेरी बात यहां खत्म हो चुकी है। अब मैं बता देता हूं कि SWMG जो अपनी SWMG.in अपनी वेबसाइट है, आपको पता है, ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, है ना। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ रहे हैं, पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और इसके लाइव बैच 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और पेपर 2 यहां पे इन्वायरमेंटल साइंस है, EVS है, और पेपर 2 एजुकेशन है ना। और ये सारे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। इस ऐप के भी, वेबसाइट के सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक अपना जो हमेशा अपनी एक स्लाइड रहती है जो सब आप लोगों को बहुत पसंद है, वो यही कि अपना चित्त शांत रखें। आपको चित्त क्या रखना है? शांत रखना है, चित्त शांत रखें। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।